आप मूसा मसाला जाना चाहते हैं, चलिए मानसेरा से 2.5 घंटे बाद आप शनक्यारी, जबोड़ी, नवाजाबाद और मंडागुच्छा से होते हुए जच्छा पहुंचेंगे। जच्छा से आपका पैदल सफर शुरू हो जाएगा। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बाद आप ढोर आपसेरन के साथ साथ सफर करते हुए पहुंचेंगे। ढोर में ढाबे मौजूद हैं और आराम करने के लिए अच्छी जगह है। ढोर से निकलकर कोई 3 से 5 घंटे बाद आपकी स्पीड और स्टेमिना पर मुनासर है, आप बड़ी बेग पहुंच जाएंगे, जो एक खूबसूरत जगह है। मगर मेरा मशवरा है कि आप अखोड़ी में क़याम करें, यहाँ रात गुजारें, आराम करें और अलग सुबह सूरज निकलने से पहले अच्छा नाश्ता करके सफ़र का दोबारा आगाज़ करें। अखोड़ी से कोई 40-50 मिनट के बाद आप गली पहुँचेंगे। गली एक खूबसूरत मकाम है। पानी की बोतल पास रखें। 1-2 जगह पर आपको चश्मे मिल जाएंगे, पानी पिएं और पानी साथ भी रखें। मुसल्ला आपके सामने है। अब आपकी हिम्मत और स्टेमिना पर मुनासर है। 3 से 5 घंटे लगेंगे। आहिस्ता चलें और खूब हिम्मत समेट कर चलें। आइए हम भी सफ़र का आगाज़ करते हैं। जब भी अपने इर्द गिर्द बुलंद उबाला पहाड़ों को देखता तो मन बेचैन हो जाता। रूह समर का तकाजा करती कि मेरे भी पर हों और मैं उड़कर इन बुलंदियों को छू लूं। द मोसेस मैट मूसा का मुसल्ला भी एक अरसे से एक ख्वाब, एक सराब और शायद एक मिशन इम्पॉसिबल की तरह ज़हन पे तारी था। दूर से ही मूसा का मुसल्ला के हवाले देकर बात इधर उधर हो जाती। मगर क्या कभी हम इस तक पहुंच पाएंगे? इस सवाल का जवाब अमूमन नफी में होता। जवाब मिलता, तुम कहाँ, मूसा कहाँ। सोशल मीडिया पर गपशप में स्टेटस अपडेट कर दिया कि लॉन्ग वीकेंड पर मूसा का मुसल्ला पर चलने के लिए दोस्त कांटेक्ट करें। देखते ही देखते दोस्तों ने हामी भरना शुरू कर दी और कमेंट्स पढ़कर मुझे भी एक्साइटमेंट होने लगी। 9 लोगों ने शरीके सफर बनने की ठान ली। इमरान खान और एहसान ने लाहौर से हमें ज्वाइन करने का फैसला किया तो इब्राहिम भाई की एक्साइटमेंट उन्हें रावलपिंडी से खींच लाई। रिजवान अब्बासी का तो कमेंट पढ़ते ही द ड्रीम कम्स ट्रू हो गया, क्योंकि वो तो है ही पहाड़ों का शहजादा। और खयाम भाई ने स्टेटस शेयर करने में भी देर न की। साथ जो कि पहले ही से मौसम की वजह से एक्सपीडिशन को अधूरा छोड़ चुका था, इसने भी हाँ करने में देर न की। पहाड़ों की मोहब्बत असाद को भी ग्रुप में खींच लाई। शबीर भाई तक खबर पहुंची तो उन्होंने एक इंतहाई मुखलिस और प्यारे दोस्त सजाद को तैयार किया, जो कि शायद हमारे ट्रिप की जान साबित हुए। और देखते ही देखते 9 लोगों का एक जबरदस्त सा कारवां तैयार हो गया। और हम लोग निकल रहे हैं। मूसा मसल्ला आज हमारा डेस्टिनेशन है। हमारी गाड़ी तैयार है, सब दोस्त बेताब हैं। सवा 8 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ रईस से खरीदारी के लिए शनक्यारी की मार्केट एक मुनासिब जगह है। हम निकल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था, जाहिर है थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाए। हमने अगले चंद दिन इन्हीं रोटियों पर गुजारा करना है। ये सफर और गपशप का आगाज हुआ। हम तो किनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेरी, कोई 2 घंटे बाद हम मंडागुच्छा बाजार पहुंचे। यहां भी जरूरत की अशिया आपको मिल जाएंगी। और अगर आप देर से यानी 3 बजे के बाद मंडागुच्छा पहुंचे हैं तो मेरा मशवरा होगा कि यहीं कयाम कर लें। हम इस वक्त मंडागुच्छा बाजार में मौजूद हैं। रेस्ट हाउस हमने विजिट किया, बड़ी अच्छी जगह है और आप यहाँ से बनाकर देख सकते हैं। नदीम तारिक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे इनसे हमारी मुलाकात होगी। एक्स कमिश्नर पेशावर हैं। ये टोटली डिफरेंट है। अगर आप भी खैर उम्र में मेरा काम है, 30-40 साल पहले जो बाकी हिल स्टेशन थे ना, इसने वो अपनी ओरिजिनलिटी जो है वो मेंटेन की है। इसका पानी आप देखें कितना साफ सुथरा, क्रिस्टल क्लियर, एक्सीलेंट। ये अगर आप कंपेयर करें जो साइक हो जाए उस पे भी, खेरमदास में भी बिल्कुल आपको ऐसे चढ़ाई ब्लू। मंडागुच्छा से गाड़ी आपको अगले 15 मिनट में जच्छा पहुंचा देगी और हम भी पहुंच के जच्छा। एक जूस
एन एप्पल, वाटर और मेरा कैमरा और उसका स्टैंड, ये होगा हमारे पास। बाकी सामान हमने घोड़ों पर रखवा दिया है। जच्चा मानसेरा से 2.5 घंटे के फासले पर है। सामान हमारा तैयार हो चुका है, वी आर रेडी, और घोड़े भी हमारे पैक हो चुके हैं, बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पैदल सफर का आगाज हुआ चाहता है एंड माई टीम इज मोटिवेटेड। हाइकिंग के लिए जरूरी है कि सारे साथियों की साथ साथ हिम्मत बंधाई जाए। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। वेल 1 घंटा हुआ हमारा, हाइक बड़ी ज़बरदस्त है। इनिशियली थोड़ी सी स्टीप ज़्यादा है, आप है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। थोड़ा सा आगे आएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। आगे देखते हैं। जब अपना काफिला आज़मो यकीन से निकलेगा, जिधर भी देखेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और वतन की मत्ती मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे। मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ। अगर आ सको तो आओ। और मूसा मसाला की टॉप पहुंचने के लिए भी आपको ऐसे ही जज्बात का मुजाहिरा करना पड़ेगा। तकरीबन 1 घंटे की हाइक के बाद आपको चश्मा मिल जाता है। पानी आप भर सकते हैं, बड़ा फ्रेश पानी है। और बस ही पानी मिल गया। मोराल कैसा है टीम का? स्काई हाई है। हम भाई क्या लग रहा है आपको? स्काई द लिमिट। इमरान जी, मौलवी साहब जी सर। सजाद भाई की तमहीद काफी लंबी चौड़ी थी। सूरज दरख्तों की ओट से झांक रहा है। सफर में मंजिल के हुसूल से ज्यादा दिलफरेब चीज रास्ते के मनाजिर होते हैं। मेरा ख्याल है कि आप नमाज पढ़ के घर से निकले और सीधा आए मंडाकुच्छा से जच्चा है, और जच्चा से तकरीबन आप सनराइज से पहले अगर आप निकल जाए तो आपका सफर आसान रहेगा। मुनासिब रहेगा कि मंडाकुच्छा से घोड़े ले लें, क्योंकि चढ़ाई में वजन उठाकर चढ़ना एक मुश्किल काम है। Keep some dry fruits and some juices with you. ढोर साथियों को भूख ज्यादा लगी थी, इसीलिए खाने पर हमलावर हो गए और हर एक की एक कोशिश थी कि नवाला मिस न हो जाए। इकबाल ने तो शायद कश्मीर के बारे में कहा था कि कर फिर दोस्त बरू है जमी हमी खूबसूरती, सुकून, जाज़िबियत, हुस्न सब कुछ है यहाँ। अब ढोर में कुछ देर रुककर अपने आप को रिफ्रेश कर लें। माशाल्लाह नमाज पढ़ी है, मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत मनाजिर में चाय का एक अपना ही टेस्ट होता है। द टी इज फैंटास्टिक। और कुछ फन एंड सम मोर फन। खाना खाया, चाय पी, हमने तकरीबन 1-1.5 घंटा यहाँ पे आराम किया।
जब भी आप मूसा मुसल्लह की हाइक को आएँ तो अपने पास वक्त लेकर आएँ, 3 दिन का वक्त होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट। और अभी हम निकल रहे हैं ढोर से, मेरी टीम रेडी है, एवरीवन इज़ रेडी। वाओ, इतना साफ और शफाफ पानी आई हैव नेवर सीन बिफोर। को के ढोर से हम अभी निकले हैं कोई 10 मिनट पहले, तो हमारा कितना वक्त लगेगा? पहला जो हमारा आज का पड़ाव है आपका 2 घंटे 3 लग जाएंगे, 2 से 3 घंटे। मकामी लोग अपने हिसाब से वक्त बताते हैं, इसलिए इनके बताए गए वक्त पर कैलकुलेशन से क्रेस करें एंड ऑलवेज मल्टीप्लाई इट विद 2 बिकॉज आप भागने नहीं एंजॉय करने निकले हैं। मज़े की बात यह है जी कि यहाँ पे सिग्नल मौजूद हैं। हाइट जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, कोई 7,500 फुट। शहीद बंगला है, ये सामने शिदल है, ऊपर इसकी मैदान है शिदल मैदान है जी, उससे ऊपर जो है फिर मूसा का मुसल्ला है। और वासी साहब लस्सी ज़रूर पिए, लेकिन थोड़ा सा अपना जिस्म ठंडा करके। वाह, इट्स रियली वंडरफुल। हमारी टीम इस वक्त पता नहीं है, क्योंकि मंजिल के इतना एग्जैक्टली हमें लोकेशन का नहीं पता, लेकिन कुछ 3 घंटे हो चुके हैं। लेकिन उसके लिए आपको जब भी आप आने लगे तो यू मस्ट हैव वेरी साउंड हाइज along with very sky high motivation। सही कह रहे हैं आप। अल्लाह ताला अपना फजल और करम करे। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे 2-2 4-4 नफल भी पढ़े। असद ने नमाज पढ़कर दुआ मांगी कि रेस्टोरेशन लंबा हो। असद को हमें जबरदस्ती उठाना पड़ा। सूरज दरख्तों से झांकते हुए ढल रहा है। बड़ी बेग पहुंचकर इमरान का दिल तो आगे चलने को नहीं कर रहा था, मगर बाकी सबका ख्याल था कि दूसरे दिन की मुसाफिर को कम छोड़ने के लिए कुछ देर चलना बेहतर है, जो कि एक मुनासिब ख्याल था। And it gives an opportunity to rest. And some gossips with the local. जी भाई, बहुत अच्छा ट्रैक है, ठीक है, और ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, मुसलसल ऊंचाई है, मुसलसल ऊंचाई। कोई है? मैं शायद मंजिल को आवाज दे रहा था, मगर मंजिल कुछ दूर थी। हम अंधेरे में अखोड़ी पहुंच चुके हैं, अंधेरा मगर सुकून बला का। था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा डे 1, और मेरे साथ इमरान। बड़ी थैंक यू इमरान। मौसम ठंडा है जी, टेम्परेचर इस वक्त 5 to 10 होगा, 5 से नीचे है भाईजान। 5 से 10 हमने आग जलाई हुई है, और हमने आग जलाई हुई है, ठीक ठाक हमने अपना टेम्परेचर बराबर कर लिया है। अभी इंशाल्लाह हम अपना खाना गर्म करेंगे। ये हमें अपने हक मिल गए, ठीक है, लेकिन मस्जिद के साथ मुसाफिर खाना हमें मिल गया, थैंक्स गॉड। शानदार रात का खाना और फिर कुछ मेडिसिन्स, क्योंकि कल फिर चलना है।